वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के ठीक बच्चों गणित विषय का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे ठीक बच्चों। इसलिए आप इस मॉडल पेपर का बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से अध्ययन करिएगा बच्चों, ठीक है। इससे पहले के मॉडल पेपरों के यहाँ पर प्लेलिस्ट बने हुए हैं बच्चों चैनल पर, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं ठीक बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के, देख सकते हैं ठीक बच्चों। यहाँ पर खंड अ और ब के रूप में बटे रहेंगे ठीक बच्चों। तो जो खंड अ है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख सकते हैं, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। और ये चार विकल्प दिए हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में आपका आंसर क्या है जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों विविधकर निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। यहाँ पर डी बराबर होता है बच्चों b² माइनस 4ac, और उस पर रख कर निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक बच्चों। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर इन चार विकल्प कौन सा -12। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -12 आ जाएगा। यह आपका विकल्प नंबर बच्चों, ठीक बच्चों क्या हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा बच्चों। यहाँ पर रख देंगे y के स्थान पर 0, यह हो जाएगा बच्चों x = 2×6, यानी x = 2 और y = 0। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों 2, 0, यानी इसका पहला विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पहला विकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर दिया है ठीक बच्चों, तीसरा करा है यदि बिंदु a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C यानी a/8, 4 है तो a का मान होगा। और ये चार विकल्प आपको दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, तीसरे का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे बच्चों। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हल करेंगे तो बी का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक बच्चों। तीसरे का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, देख सकते बच्चों 4। कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, 4 आ जाएगा, यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा ठीक बच्चों। इस तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यहाँ पर पांचवा करा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या है बच्चों। और ये चार विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, याद रखिएगा ठीक बच्चों। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर, जो 125 और 70 को विभाजित करने पर 8 और 5 प्राप्त हो रहा है क्रमशः। इन चारों विकल्पों कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों के अनुसार, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बी। पांचवें का आंसर क्या है बच्चों, बी है, यानी उसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 13 हो जाएगी, याद रखेगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, छठवां करा है यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों जो भी मूल दिया रहता है अल्फा और बीटा के रूप में, तो यही यक्ष का मान है, इस यक्ष का स्थान पर रख देंगे बच्चों। यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और -2 के और -6, तो 6 में से 4 घटा देंगे बच्चों तो -2 हो जाएगा। -2 को इधर लेकर आएंगे बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर +2, और +2 में से यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर छठे का, इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे तो इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर है बच्चों -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों,
वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, अंशाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक बच्चों, वार्षिक पेपर, सभी बोर्ड पेपरों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 8वां कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर काश थीटा, यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री है, तो थीटा का मान है, यानी कर बच्चों, यानी थीटा के स्थान पर कितने का यहाँ पर मान रखा जाए इन चारों विकल्पों के अनुसार कि साइन और काश दोनों का मान इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर साइन, यहाँ पर इन चारों विकल्पों के अनुसार 45 अंश का मान 1/√2 और काश 45 अंश का मान 1/√2 दोनों में बराबर होता है बच्चों। तो इस तरह से इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, 9वां करा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा, और ये चार विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो 144 का आप गुणनखंड कर दीजिए बच्चों, और उनके घातों के रूप में लिख दीजिए, और फिर उनके घातों का गुणनफलों के, या जो गुणनफल के घात है उनका योगफल कर दीजिए। तो इस तरह से इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9वें का देख सकते बच्चों। इन चार विकल्पों के अनुसार जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। उनके घातों का योगफल कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां करा है बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी होगी बच्चों। तो जब भी ऐसे पूछेगा क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर वाई अक्ष से पूछेगा तो यक्स वाला मान बताएंगे, और यक्स अक्ष का पूछेगा तो वाई वाला मान बताएंगे, क्योंकि दूरी पूछ रहा है बच्चों, उससे दूरी पूछ रहा है कि उससे कितनी दूरी पर वह बिंदु स्थित है। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर वाई अक्ष से पूछा है तो यक्स वाला मान बताएंगे, यानी -3। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, ए विकल्प हो जाएगा। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए विकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 12वां करा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक होगा, और ये चार विकल्प है बच्चों। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, ऐसे यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर माध्यक, माध्यिका और बहुलक वाले से। ठीक बच्चों, यहाँ पर समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इस चैप्टर से जरूर आएंगे क्वेश्चन, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। इसका प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है बच्चों। तो इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, 12वें का, तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका, यहाँ पर माध्य हो जाएगा बच्चों, यानी समांतर माध्य, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इसका हल करके निकालेंगे बच्चों यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 12वें का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर 13वां करा है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा का मान पूछा है बच्चों। कोसेक थीटा का पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर कोसेक का, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों काट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, यानी 4/3 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो इसका कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, और कोसेक बराबर होता है बच्चों कर्ण बटा में लंब, यानी 5 में कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 में, यहाँ पर देख सकते हैं 13वें का, यहाँ पर 5 में क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या है बच्चों, 5/3, इस तरह से सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, करा है यदि दो गोलों के आयतन, यहाँ पर आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, क्या होगा। इन चार विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जानते हैं बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल आर लेकर यहाँ पर हल कर देंगे बच्चों, दोनों में यहाँ पर त्रिज्या में अंतर आएगा तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में भी वही आएगा बच्चों, अनुपात यही आएगा। ठीक बच्चों, वहाँ से हल कर देंगे यानी त्रिज्याओं को लेकर, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 14वें का। इन चारों विकल्पों के अनुसार यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों 9 संबंधित 16। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 9 संबंधित 16 आ जाएगा बच्चों, याद यहाँ पर देख लीजिए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 15वां करा है यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है
तो माध्यिका होगी। तो आप जानते हैं बच्चों, फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। यह फार्मूला होता है बच्चों, बहुलक बराबर 3 माध्यिका इन यहाँ पर माइनस 2 समांतर माध्य, उस पर रखकर हल करेंगे बच्चों तो 15वें का आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों के अनुसार। यहाँ पर बी विकल्प कितना आ जाएगा बच्चों, 33 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 33 आ जाएगा। याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा बहुविकल्पी क्वेश्चनों के लिए। ठीक बच्चों, 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कराए समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 को मूल होंगे। बच्चों मूल पूछ रहा है तो बच्चों आप जानते हैं समीकरण जो द्विघात समीकरण होता है उसमें जितनी घातें होती है उसके उतने मूल होते हैं। यहाँ पर 2 मूल इसके आ जाएंगे बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 0 के बराबर है इसलिए मूल इसके 1,1 आएंगे, यानी 1,1 आएंगे बच्चों, यानी ए इसका विकल्प हो जाएगा इन चारों विकल्पों का आंसर आपका। ठीक बच्चों, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर 17वां कह रहा है यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य यहाँ पर 18 है तो यक्ष का मान होगा बच्चों। यक्ष का मान पूछा है तो आप जानते हैं बच्चों समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल बटा में सभी पदों की यहाँ पर संख्या, यानी कुल पदों का योगफल बटा में कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कितनी है बच्चों, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5 है बच्चों, यानी इन सभी को जोड़ देंगे और 5 से भाग देंगे और यहाँ पर समांतर माध्य का स्थान पर 18 रख देंगे। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 17वें का यहाँ पर 11। यक्ष का स्थान पर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 18वां क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर दिया है बच्चों समीकरण 3 बटा में यक्स माइनस 2x बराबर 2 बटा में यक्स का हल होगा। और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको हल करके निकालेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है बच्चों, और इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 1 बटा में अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करेंगे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट की तैयारी जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जोड़ी बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर खंड आपका ब है बच्चों, और यहाँ पर देख सकते हैं वर्णात्मक प्रश्न है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं सभी खंड कीजिए, और क का कह रहा है पहला सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कह रहे हैं बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 कैसी संख्या है बच्चों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको सिद्ध करके दिखाना है कि यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हल करते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग यहाँ पर पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, यानी अंडर रूट 2 बराबर a बटा में b यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जहाँ a और b क्या है बच्चों, दोनों यह सअभाज्य संख्या है। अब हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे बच्चों, तो हो जाएगा b अंडर रूट 2 बराबर a। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग लिख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग वर्ग कर देंगे तो यह हो जाएगा b अंडर रूट 2 और पूरे का होल स्क्वायर, और बराबर या क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ से हल करेंगे यह हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे बच्चों अतः यहाँ पर, ठीक है बच्चों, अतः यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर को, ठीक है बच्चों, विभाजित करता है, विभाजित, ठीक है बच्चों, करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे बच्चों, इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसलिए 2a को विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों,
अब इस तरह से और भी एक लाइन और भी बढ़ सकते हैं बच्चों, हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक बच्चों, कि ए के स्थान पर हम लोग सी मान सकते हैं बच्चों, ठीक है, और फिर वहाँ पर प्रतिस्थापित करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यह इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ए और बी में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं बच्चों, सअभाज्य संख्या कहते हैं यहाँ पर। अतः आप कह सकते हैं बच्चों, यह जो √2 है यह परिमेय संख्या नहीं है, जो हमारी कल्पना थी क्या थी बच्चों, त्रुटिपूर्ण थी। क्या थी बच्चों, यह त्रुटिपूर्ण थी। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से आप वो हल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, खवाला कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 अंश, यदि tan P बराबर 1/√3 हो तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। और देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक बच्चों। तो आइए हल करते हैं इसको, ठीक बच्चों। इस तरह से यहाँ पर दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q कितना दिया था बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री दिया था। तो इस P को हम लोग बच्चों कोण मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं इस तरह से। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर दिया है बच्चों 1/√3, और tan थीटा बराबर आप जानते हैं बच्चों क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर, लंब बटा आधार। इस P के लिए यह लंब है, यह क्या है बच्चों, आधार है। अब आपको कर्ण निकालना है बच्चों, यह आपका कर्ण निकालना है। तब पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं बच्चों इसको। अब जानते हैं बच्चों यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा PR का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, आधार √3 है तो स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा 1 और प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 2, यानी PR का जो यह मान है बच्चों, यह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन दिया था बच्चों यहाँ पर, ठीक बच्चों, इस तरह से, ठीक बच्चों, यहाँ पर दिया है sin P cos R प्लस cos P sin R, यानी आप देखेंगे तो बच्चों यह थीटा है तो ये sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, और cos के लिए आप जानते हैं बच्चों यह थीटा हो जाएगा, ठीक बच्चों, यह थीटा है आपका R के लिए, तो यह लंब और यह क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, यह R के लिए यह लंब है आपका PQ, और आधार आपका क्या है बच्चों, QR है, ठीक बच्चों। और इस P के लिए, कोण P के लिए यहाँ पर QR लंब है और PQ क्या है बच्चों, आधार है। तो इसमें रखेंगे बच्चों, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी 1/2, ठीक बच्चों। यहाँ पर इनटू कर देंगे, काश R के लिए भी आ जाएगा बच्चों, काश थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, तो यह भी कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। वैसे ही इस P के लिए साइन यहाँ पर है बच्चों, P के लिए, इस P के लिए तो काश थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है बच्चों, यानी √3/2, ठीक बच्चों। और इस R के लिए भी आपका आधा हो जाएगा बच्चों, काश थीटा यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी √3/2 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक बच्चों। अब इसको हल कर देंगे बच्चों, यह हो जाएगा 1/4 और प्लस ये भी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 हो जाएगा बच्चों, 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इन दोनों को हल कर देंगे क्योंकि इसका हर बार यहाँ पर बराबर है, तो यह हो जाएगा 1 + 3/4, यानी कि 4/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों यहाँ पर त्रिकोणमिति से, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, ग वाला क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पर द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए बच्चों। और ऐसे क्वेश्चनों को 2-2 नंबर में पूछा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर हल करके देखते हैं इसका आंसर। देख सकते बच्चों यहाँ पर है 4x² + 3x + 5 = 0 में यहाँ पर सिरधर्चार्य समीकरण से हल करेंगे बच्चों। तो a बराबर 4 है, b के स्थान पर 3 है और c के स्थान पर बच्चों 5 है। तो यक्ष बराबर आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। तो b के स्थान पर कितना है बच्चों, 3 है, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर -4, a के स्थान पर 4 और c के स्थान पर 5 और पूरे के बट्टा में 2a, a के स्थान पर बच्चों 4 रख देंगे।
और हल करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा बच्चों यक्स बराबर आपका -3 प्लस माइनस यह हो जाएगा बच्चों 9 माइनस यह हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 5 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 80 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो हल कर देंगे बच्चों तो यह यक्स बराबर आ जाएगा -3 प्लस माइनस यहाँ पर घटा दीजिए बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 81 में से 9 घटा देंगे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 71। ठीक बच्चों 71 और बट्टा में 8 हो जाएगा क्योंकि 9 में से घटा रहे हैं बच्चों इसलिए यहाँ पर माइनस लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से एक प्लस के रूप में लिख देंगे और एक माइनस के रूप में। ठीक बच्चों तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इस लैब 02 क्लास के प्रोसेस से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इससे पहले की वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़कर हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन घ वाला देख सकते हैं बच्चों करा है बिंदुओं ए यहाँ पर दिया बच्चों 2, और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों यानी इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति से बच्चों। यह 2 नंबर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों तो यहाँ पर ए और बी 2 बिंदु दिया है। ए का निर्देशांक दिया है बच्चों 2, और बी का दिया है बच्चों 3, 7। इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों x1 y1 और इसको x2 y2। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से होता है। ठीक बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर या अंडर रूट में। ठीक बच्चों तो यहाँ से हल करके मान रख देंगे तो x2 आपके पास है बच्चों यहाँ पर कितना है 3 है। ठीक है बच्चों -x1 कितना है बच्चों 2 है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 कितना है बच्चों 7 है माइनस y1 तो y1 कितना है बच्चों तो यहाँ पर माइनस पहले से है 2 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से हल कर देंगे। यहाँ पर हल करेंगे बच्चों तो घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों और इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर d बराबर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट में यह हो जाएगा 1 + 81 यानी d बराबर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 82 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आपका यह आपका आंसर है। ठीक बच्चों यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर था। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो 4 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से करा है। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर समांतर माध्य की बात कर रहा है बच्चों। वर्ग अंतराल दिया बच्चों 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85, 85, 100 और बारंबारता दिया बच्चों। यहाँ पर इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों याद रखिएगा। ठीक बच्चों यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और बारंबारता दिया बच्चों 2, 3, 7, 6, 6 और 6 दिया है बच्चों। यहाँ पर आपको हल करना है बच्चों यहाँ पर इसका मध्यमान जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं बच्चों यानी xi निकालना है बच्चों। ठीक बच्चों और यहाँ पर जो बारंबारता है और मध्यमान यानी जो वर्ग चिन्ह है दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। तो मध्यमान आप जानते हैं बच्चों यह जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं यानी 25 और 10 जोड़ देंगे 35 और 35 में 2 से भाग देंगे यानी 17.5 यानी 17.5 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 25 और 40 को जोड़ देंगे बच्चों और फिर 2 से भाग देंगे यानी ऐसे ही आपको वर्ग जो आपका मध्यमान है यानी वर्ग चिन्ह ऐसे ही निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसका मध्यमान निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर हल हो जाएगा यहाँ पर 17.5 हो जाएगा। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 32.5, यह हो जाएगा 47.5 भाग देकर देख लीजिए बच्चों यहाँ पर 55 और 70 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 62.5, 70 और 85 से भाग देंगे तो 77.5, 85 और 100 में यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 92.5 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर जो बारंबारताओं दिया बच्चों इसका योग निकालेंगे तो 30 हो जाएगा और यक्स आई का एफ आई में गुणा करेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 17.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए बच्चों 3 में 32.5 का वैसे ही 7 में फिर 6 में ऐसे गुणा करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग जोड़कर लिख देंगे बच्चों। ठीक बच्चों जोड़कर लिखेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 1760 हो जाएगा और यहाँ पर एफ आई का योग कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 30। अब हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर
समांतर, ठीक है बच्चों। समांतर मध्य बराबर आप जानते हैं बच्चों, समांतर मध्य बराबर कितना होता है बच्चों, यानी सिग्मा एफ आई यक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, इसका मान दिया है बच्चों यहाँ पर 1860 और इसका मान आप लोग निकाले हैं बच्चों, कितना यह दिया है यहाँ पर 30 दिया है। भाग देकर देखेंगे बच्चों, या 0 से 0 कटा दीजिए, यहाँ पर 3 छक 18, ठीक है बच्चों, और 3 दूना की 6, इस तरह से आपका 62 आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, यह 62 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपके 4 नंबर के जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आंसर यहाँ पर आएंगे और इसका हल ये इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियो के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है, यहाँ पर 4 नंबर में देख सकते हैं करा है, क्या समीकरण यक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करता है। इसे ज्यामिति विधि से व्यक्त करना है बच्चों, यानी इसका हल कर देना है बच्चों, यहाँ पर हल करके मान निकाल देना है। ठीक बच्चों, ख वाला करा है, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 9 संबंधित 7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधित 100 है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर करा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है बच्चों। यहाँ पर इसको सिद्ध करके दिखाना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 4 नंबर की दृष्टि से। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सोल्यूशन निकलते हैं। जैसे तो बच्चों यहाँ पर दिया था यक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, यक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया था बच्चों। यह आपका एक समीकरण था इस तरह से, और वैसे ही दिया था बच्चों यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिया था बच्चों। इस तरह से दो समीकरण दिया था। ठीक बच्चों, अब इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। यदि यहाँ पर पहला समीकरण को हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, आप एक एक खाना बना लेंगे बच्चों इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे यक्स और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वाई। ठीक बच्चों, कम से कम ऐसे दो मान निकालेंगे बच्चों। पहला समीकरण को हल कर रहे हैं, तो यक्स के स्थान पर सबसे पहले 0 रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे यहाँ पर, तो यक्स माने 2y माइनस 4 बराबर 0, यानी 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर y बराबर 0 भरते हैं बच्चों, तो यहाँ पर y के स्थान पर 0 रखेंगे, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यह 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा पहला समीकरण का। वैसे ही दूसरे समीकरण को भी हल कर लेंगे बच्चों, इसी विधि से हम लोग दूसरे समीकरण का भी सॉल्यूशन निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से दूसरे समीकरण का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह यक्स हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस वही है बच्चों। दूसरे समीकरण के लिए एक बार यक्स बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर वाई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यह 0 हो गया, तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और एक बार y बराबर 0 रखेंगे, यह हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर y बराबर 0, तो 2x बराबर 12, तो 2 छके 12 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका ये मान निकाल लिए अपने। अब इसका हम लोग ग्राफ विधि पर आप हल करना चाहते हैं बच्चों, तो इस तरह से हम लोग लिखाएंगे यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से निकाल देंगे। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर यक्स, यह हो जाएगा बच्चों वाई, यक्स डैश और यह वाई डैश के रूप में। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो इस तरह से एक रेखा जाएगी, इस तरह से आप खींच सकते हैं यहाँ पर, और इस यहाँ पर इस तरह से रेखा जाएगी। ठीक है बच्चों, यह है आपका जो बिंदु रहेगा बच्चों, यह रहेगा आपका 6,0 वाला। ठीक है बच्चों, और यह बिंदु जो रहेगा बच्चों यहाँ पर 4,0 वाला रहेगा इस तरह से। यहाँ पर चलेंगे बच्चों, तो यह बिंदु आपका है 0,2 वाला। ठीक बच्चों, और यह वाला जो बिंदु है यह 0,3 वाला है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर यह रेखाएं हैं, यानी यह आपका समीकरण हो जाएगा बच्चों, इसका समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 वाला है। और यह जो पहला है आपका रेखा है बच्चों, यह आपका x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इस तरह से आपके समीकरण है बच्चों।
और इन समीकरणों का यह हल कराएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते थे बच्चों, यहाँ पर कर रहा था, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 संबंधित 7 तथा उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधित 3 है। यहाँ पर प्रतिमाह वो 2,000 रुपया बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है बच्चों। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे तो माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः बच्चों 9x और आपका कितना है बच्चों 7x है। क्या मान लेंगे बच्चों, जो अनुपात में दिया है उसको हम लोग यक्स और यहाँ पर मान लेते हैं अनुपात के रूप में। ठीक है बच्चों, और वहीं उनका खर्चों का अनुपात भी मानेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, उनके खर्चों का अनुपात हम लोग लिखेंगे क्रमशः, यहाँ पर लिखेंगे तथा खर्चों। ठीक है बच्चों, खर्चों का यहाँ पर उनके खर्च कितना हो जाएगा बच्चों, खर्चों को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों क्रमशः। ठीक है बच्चों, क्रमशः क्या मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर यह है बच्चों 4y तथा क्या मान लेते हैं बच्चों हम लोग 3y मान लेते हैं, क्योंकि 4 संबंधी कितना था बच्चों 3 था। अब समीकरण के हिसाब से रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x माइनस हो जाएगा बच्चों 4y, और 2,000 रुपया कितना कर रहा था बच्चों बचा ले रहा था। पहला समीकरण हो जाएगा बच्चों, वैसे ही यहाँ पर 7x माइनस 3y बराबर यह हो जाएगा बच्चों 2,000 रुपया। इस तरह से बचा ले रहा था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 9x माइनस 4y बराबर 2,000 रुपया, 7x माइनस 3y बराबर 2,000 रुपया, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप जानते हैं हल करने का तरीका, यहाँ पर जो यक्ष के गुणांक है या वाई के गुणांक है इसको इक्वल कर लेते हैं, यानी विलोपन विधि से हल करते हैं। तो 7 9 यह कितना हो जाएगा बच्चों 63 यक्ष हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों 63 यक्ष, 7 चौक 28 वाई और 7 दूना किया कितना हो जाएगा बच्चों 14, इस तरह से। वैसे ही 9 7 यह कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 63 यक्ष, 9 9 यहाँ पर 9 3 हो जाएगा बच्चों 27 वाई, और 9 दूना यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 18, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हल कर देंगे तो चिन्ह को बदल देते हैं बच्चों। यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया, यह माइनस हो गया। ठीक बच्चों, 27 में से 28 घटाएंगे तो माइनस वाई, और यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4,000 माइनस में, यानी वाई बराबर कितना आ गया बच्चों 4,000 आ गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों वाई बराबर 4,000। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वाई का मान कितना आ जाएगा बच्चों 4,000, तो वैसे ही यक्ष का मान कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रख कर निकाल देंगे तो y बराबर 4,000, तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2,000, यक्ष बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2,000 रुपया आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर रहेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस तरह से। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पूरा से जुड़े बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, प्री बोर्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर, वार्षिक पेपर, ठीक बच्चों, सभी पेपरों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पूरा साथ जुड़िए बच्चों। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है,